नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वस्थ ही होना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के। और गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हमारी कहानी का शीर्षक है असली शांति। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक राजा था जिसको चित्रकला से बहुत ज़्यादा प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बना के देगा जो पूरी तरीके से शांति को दर्शाता हो, तो वह उसको मुंह मांगा इनाम देगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा में राजा के महल में पहुंचे। राजा ने हर एक चित्रकार के चित्रों को गौर से देखा। उनमें से दो चित्रों को अलग रखवा लिया और दोनों में से किसी एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। तो पहला चित्र था वो एक बहुत ही सुंदर, शांत और झील का चित्र था। उस झील का पानी उस चित्र में इतना साफ सुथरा दिखाई दे रहा था कि अंदर की सतह तक उसमें हमें दिखाई दे रही थी। और उसके आसपास विद्यमान जो हिमखंडों की छवि है, उसको ऐसे उकेर रखा था जैसे मानो कोई दर्पण रखा हो, कोई शीशा रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे थे। जो भी कोई इस चित्र को देखता था, जिसने भी किसी ने इस चित्र को देखा था, सबको ऐसे लग रहा था कि शायद यही चित्रकार जो है वो प्रथम स्थान पे आएगा। इससे अच्छा इससे अच्छा कोई चित्र नहीं हो सकता जिसमें शांति को अच्छे तरीके से दर्शाया गया हो, शांत माहौल को। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक था, ऐसा सब लोगों ने सोचा। एक दूसरा चित्रकार था जिसने भी अपने चित्र में पहाड़ बना रखे थे, लेकिन वो पहाड़ बिल्कुल सूखे थे, वीरान थे। वहाँ पे जंगल था, पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिसमें बिजलियाँ चमकती हुई दिखाई दे रही थी। घनघोर वर्षा हो रही थी, नदियाँ जो है वो अपने उफान पे थी, नदियों में पानी बहुत तेज़ भरा हुआ था। और पेड़ जो है वो तेज़ हवाओं से हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। और एक पहाड़ी की ओर स्थित एक झरना था जिसने बहुत ही भयंकर रुद्र रूप धारण कर रखा था। जो भी कोई इस चित्र को देखता था तो सोचता था, भला इस चित्र का शांति से क्या लेना देना है। इसमें तो वीरान पहाड़ हैं, वीरान पहाड़ियाँ हैं, है ना। नदियों ने भी उफान पे है, नदियाँ अपने जल स्तर बहुत ऊंचा है, पेड़ हिलते हुए दिख रहे हैं। झरना है, उसने भी अपना बहुत भयंकर रूप धारण कर रखा है। तो ऐसे चित्र का शांति से क्या लेना देना है। सब लोग ऐसे आश्वस्त थे कि जो पहला चित्रकार है उसका चित्र ही प्रथम आएगा, उसी को पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और राजा ने घोषणा की कि दूसरा जो चित्रकार है उसको वो मुंह मांगा इनाम देंगे। अब ये बातें सुन के राजा की सबको आश्चर्य हुआ कि भाई, चित्रकार तो जो पहला चित्रकार है उसका चित्र अच्छा है और राजा इसको इनाम क्यों देंगे। सबको आश्चर्य हुआ। तो पहला जो चित्रकार था उससे रहा नहीं गया। उसने राजा से कहा कि महाराज, इस चित्र में ऐसा क्या है? सब लोग मेरे ही चित्र को देख देख करके कह रहे हैं कि प्रथम स्थान इसका आना चाहिए। तो आपने जो चित्र चुना है उसमें ऐसा क्या है कि आप उसको पहला इनाम या मुंह मांगा इनाम उसको आप देने जा रहे हो? हर कोई कह रहा है कि शांति को दर्शाने वाला चित्र तो मेरा है। तो राजा ने कहा कि आओ मेरे साथ, कि मेरे साथ चलो। और राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ लिया और साथ चलने को कहा और दूसरे चित्रकार के चित्र के सामने पहुंचकर कहा कि देखो, इसमें एक झरना है। झरने के बाईं ओर हवा से एक और झुका हुआ वृक्ष है। उस वृक्ष को देखो ध्यान से। उस वृक्ष की डाली पर घोंसला बना हुआ है
और उस घोंसले में देखो कि एक चिड़िया जो है वो इतनी कोमलता से, इतने शांत और प्रेम पूर्वक भाव से अपने बच्चों को भोजन करवा रही है। फिर राजा ने वहाँ जो उपस्थित लोग से सब लोगों को समझाया कि शांत होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई समस्या नहीं हो, कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। पहले चित्र में क्या था कि बिल्कुल शांत, स्वच्छ, साफ सुथरा झील का पानी दिखाई दे रहा था। आसपास कोई भी विकट परिस्थिति नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे। लेकिन जो दूसरा चित्र था उसमें पेड़ भी हिल रहे थे, हवा भी चल रही थी, नदी भी उफान पे थी, यानी बहुत सारी परिस्थितियाँ उसके अंदर दिखाई गई थी। सूखे पहाड़, जंगल, वीरान सब कुछ था। लेकिन राजा ने समझाया कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जहाँ कड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का मतलब यह है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहें, यानी आपके चारों तरफ विकट परिस्थितियाँ हो और फिर भी आपका मन आपके वश में हो, आप बिल्कुल शांत रहते हैं। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। जब ये बातें सब लोगों ने सुनी तो सबको समझ में आ चुकी थी कि राजा ने दूसरे चित्रकार को मुँहमांगा इनाम देने के लिए क्यों चुना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मित्रों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है। मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हो, सब चाहते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमें शांति तब मिल सकती है जब हमारा बाहर का वातावरण शांत हो, यानी हम शांति को बाहरी वस्तु समझ लेते हैं। लेकिन शांति पूरे तरीके से हमारे मन की चेतना है, हमारे मन की चेतना है। और सही बात यह है कि दुख सुख या दुख दर्द, कष्ट और विषम परिस्थिति या कठिनाइयों के बीच में शांत रहना ही वास्तविक शांति है। ये आज हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि हमें खुशी और शांति हमारे मन के अंदर ढूंढनी है, ना कि हम ये सोचें कि बाहर की साइड से हमें शांति मिले। बाहर का वातावरण में कोई शोरगुल नहीं हो, बिल्कुल शांत माहौल हो। देखिए, हर परिस्थिति हमारे सामने आएगी। बाहर हमें चिड़ियों का कलरव भी सुनाई देगा, बाहर हमें कोई अगर डीजे बज रहा है तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी, बाहर कोई आदमी बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ भी हमें सुनाई देगी, बाहर कोई झगड़ रहा है तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी, मंदिर में कोई भजन कर रहे हैं तो वो भी हमें सुनाई देगा। लेकिन हमें अपने चित्त को शांत रखना है, हमारे मन को शांत रखना है, वही वास्तविक शांति है। यानी हर तरह की विषम परिस्थितियों के बाद भी अगर हम शांत और ठंडे दिमाग से रहते हैं, इसका मतलब यही है कहानी का कि असली शांति वही है। तो मेरे को आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।